जादुई पीतल का सिक्का। एक बार की बात है, मेघा नाम की लड़की अपने पिता महेश के साथ मिट्टी के खिलौने बेचने का काम करती थी। वो बहुत गरीब थे, पर जैसे तैसे खिलौने बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन खिलौने बेचकर आते समय महेश एक गड्ढे में गिर जाता है और उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। हे भगवान, अब यही देखना बाकी रह गया था। अब मेरी बच्ची की देखभाल कौन करेगा? घर कैसे चलेगा? पिताजी, आप रो मत, मैं खिलौना बनाना जानती हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। पिता के सामने तो मेघा बहुत मजबूत बनने की कोशिश करती है, पर अकेले में बैठकर बहुत रोती है। अगले दिन सुबह जब मेघा जल्दी उठती है और देखती है कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है, तो वो जल्दी से खिलौने की टोकरी सिर पर रखती है और बेचने निकल जाती है, ताकि कुछ पैसे आ जाएं और वो घर में कुछ खाने को ला सके। रास्ते में चलते चलते वो सोचती है, आज जल्दी से खिलौना बेचने जा रही हूँ, ताकि कुछ पैसे हाथ में आ जाए, उससे आते समय कुछ खाने को ले आऊंगी। ये सोचकर मेघा रोड के किनारे बैठकर मिट्टी के खिलौने बेचने लगती है। काफी देर हो जाती है, पर कोई भी खिलौने नहीं खरीदता है। तभी एक बूढ़ी औरत आती है और खिलौने देखने लगती है। क्या हुआ माई, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम्हें कुछ चाहिए? बेटी, मुझे ये खिलौना अपनी पोती के लिए चाहिए, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। वैसे तो मुझे भी पैसों की जरूरत है, पर अभी इनकी मदद कर देती हूँ, इन्हें खिलौना मुफ्त में दे देती हूँ। मेघा बूढ़ी औरत को खिलौना दे देती है और खिलौना लेकर वो कहती है, बेटी, मेरे पास तुझको देने के लिए पैसे नहीं है, पर ये पीतल का एक सिक्का है, तू इसे रख ले। माई, कोई बात नहीं, आप इसे रख लीजिए, आपकी इससे थोड़ी मदद हो जाएगी। मेरे पास और कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपकी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकती। बस आप ही खिलौना रख लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बूढ़ी औरत मेघा की एक बात नहीं सुनती है और उसे वो पीतल का सिक्का देकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मेघा पीतल का सिक्का हाथ में लेकर कहती है, काश इतने ग्राहक आ जाते कि मेरे सारे खिलौने बिक जाते। ऐसा कहते ही न जाने कहां से इतने लोग आ जाते हैं कि मेघा के सारे खिलौने बिक जाते हैं। मेघा बहुत खुश हो जाती है और उन पैसों से खाने का सामान लेकर घर पहुंचती है। बेटी को देखकर महेश कहता है, बेटी, तू आ गई, मुझे उठाया भी नहीं तूने और अकेले ही बाजार चली गई खिलौने बेचने। मेरी छोटी सी बच्ची को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। इस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं और मेरी बच्ची को इतना काम करना पड़ रहा है। ये कहकर महेश अपनी बेटी को गले लगा लेता है। मेघा पिता को सारी बातें बताती है। ये सुनकर महेश भी खुश हो जाता है कि उसके सारे खिलौने बिक गए। मेघा खाना निकालती है और दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी मेघा हाथ में पीतल के सिक्के को लेकर बैठ जाती है। बेटी, इस सिक्के को साइड में रखकर पहले खाना खा ले। पिताजी, ये सिक्के मुझे उस माई ने दिया था। ये पीतल का सिक्का मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसे मैं अपने हाथ में रख कर ही खाऊंगी। बेटी की मासूम बात सुनकर महेश मुस्कुरा देता है और दोनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद जब दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी उस पीतल के सिक्के को हाथ में लिए मेघा कहती है, पिताजी, आप चिंता मत करो, देखना आपके पैर जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और आप पहले की तरह चलने लगेंगे। ऐसा कहते ही महेश को महसूस होता है कि उसका पैर एकदम ठीक हो गया है और पैर का दर्द भी गायब हो गया। महेश अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। ये सब देखकर मेघा बहुत खुश होती है। पिताजी, आप बिल्कुल ठीक हो गए। पिताजी, जब से ये पीतल का सिक्का मुझे मिला है, तब से मैं जो चाहती हूँ वो हो जाता है। बेटी, कहीं ये जादुई पीतल का सिक्का तो नहीं है? इससे पहले हमारे खिलौनों पूरे कभी नहीं बिके और आज अचानक मेरा पैर भी ठीक हो गया। पिताजी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी मेघा उस जादुई पीतल के सिक्के से अपनी झोपड़ी की जगह एक पक्का घर मांगती है। उसके मांगते ही झोपड़ी की जगह पक्का घर आ जाता है। ये सब देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों समझ जाते हैं कि ये जादुई पीतल का सिक्का है। अगले दिन, पिताजी, अब हमारे पास सब कुछ है,
हमें अब काम करने की क्या जरूरत है? हम कुछ भी इस जादुई पीतल के सिक्के से मांग सकते हैं। बेटी मेघा, हमें इस जादुई पित्तल के सिक्के का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। हमें इससे अपनी जरूरत का सामान ही मांगना चाहिए और दूसरों की मदद भी करना चाहिए। पिता के कहे अनुसार मेघा अपनी जरूरत का सामान ही जादुई पीतल के सिक्के से मांगती थी। अब महेश और मेघा को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। समय के साथ साथ मेघा बड़ी होने लगती है और बहुत ही सुंदर भी हो जाती है, पर उसे कभी भी इस बात का घमंड नहीं होता है। कई सालों बाद मेघा की सहेली नैना और उसके पिता रमेश, जो कि महेश के भी अच्छे दोस्त थे, उनके घर आते हैं। अरे रमेश, कितने सालों बाद वापस गांव आया है। हमें तो लगा कि तुम हम सबको भूल गए हो। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं हमारी और हम दोनों बेटियों की दोस्ती कैसे भूल सकता हूँ? वो तो काम के कारण वक्त नहीं मिलता है, इसीलिए कई सालों से गांव नहीं आ पाया। उसके बाद चारों मिलकर खाना खाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। महेश अपने जादुई पीतल के सिक्के के बारे में रमेश को बताता है। रमेश बहुत खुश होता है और बोलता है, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ये सब सुनकर नैना के मन में लालच आ जाता है और वो जादुई पीतल के सिक्के को चुरा लेती है। जादुई पीतल के सिक्के, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बहुत सुंदर बना दो। ऐसा कहते ही नैना बहुत सुंदर हो जाती है और अपने आप को शीशे में देखकर कहती है, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, पर ये मेघा भी बहुत सुंदर है। मैं नहीं चाहती कि ये मेरी तरह सुंदर लगे। तभी नैना उस जादुई पीतल सिक्के से मेघा को बदसूरत बनाने को कहती है। उसका ऐसे कहते ही नैना का चेहरा बदसूरत हो जाता है और वो चिल्लाने लगती है। आवाज सुनकर सब बाहर आते हैं और मेरी बेटी, ये क्या हुआ तुम्हें? नैना रोते हुए सारी बातें बताती है और उसकी बातें सुनकर मेघा जादुई पीतल के सिक्के को उसका चेहरा अपने चेहरे से भी ज्यादा सुंदर बना देने को कहती है। मेघा के ऐसा कहते ही नैना बहुत सुंदर लगने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बुरा चाहा, पर तुमने मुझे अपने से भी ज्यादा सुंदर बना दिया। तुम सच में बहुत अच्छी हो, इसलिए ये जादुई पीतल का सिक्का तुम्हें मिला। सुंदरता तो मन से होती है। हम सभी अपनी अपनी जगह सुंदर है। हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। नैना दोबारा अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और अपनी छुट्टियां बिताकर अपने पिता के साथ शहर चली जाती है और अब दोनों बहुत अच्छी सहेली बन जाती है। नैना हर साल छुट्टियों में गांव आने लगती है और मेघा और उसके पिता इसकी तरह दूसरों की मदद भी करते रहते हैं।